क्षेत्रमिति। टाइप फर्स्ट है सामान्य सूत्र और फर्स्ट के है वर्ग है। इसके बाद आयत, घन, घनाभ, 2D और 3D। तो उसी के साथ आज हम टाइप फर्स्ट लेकर आए हैं। ये 10 से 15 दिन की प्रश्नावली है, क्योंकि क्षेत्रमिति बहुत बड़ा अपने आप में क्या है, चैप्टर है। उसी के साथ एक शायरा मशवीरा कि उसे खुश देखकर मैंने रोना छोड़ दिया, उसकी याद ना आए इसके लिए मैंने सोना छोड़ दिया। और आना तो बहुत लोग चाहते थे मेरी जिंदगी में, और आना तो बहुत लोग चाहते थे मेरी जिंदगी में, पर उसके जाने के बाद मैंने किसी का होना छोड़ दिया। तो ये हमारा शायरा मशवीरा है। और आज हमारा क्या है, सामान्य सूत्र वर्ग। वर्ग क्या है कि कोई भी जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, वो क्या है, जिसकी चारों भुजा क्या होंगी, समान होंगी। और एरिया की वर्ग को तो भुजा की स्क्वायर, और परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा, क्या हो जाएगा, 4 गुणा भुजा। और विकिरण क्या हो जाएगी, विकिरण क्या है, 2 सिरों से आपस में से एकदम सीधी दूरी विकिरण है। और विकिरण को फॉर्मूला क्या था, a√2। तो ये अपनी है। उसी के साथ अपन कोई भी क्षेत्रफल दे की भुजा पूछ ले, या फिर परिमाप दे की भुजा ज्ञात करनी हो, या फिर विकर्ण को मान दे के अपन पूछ ले कि कोई भी अगर भुजा दे दी और भुजा को मान के है 5 है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल क्या है, भुजा की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25। परिमाप अगर पूछ ले कि परिमाप क्या होगा, तो क्या है 4a, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5। तो 4 × 5 कितना होगा, 20। और विकर्ण हो जाएगी 5√2। इस टाइप के सामान्य सूत्र पर आधारित हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है कि 8 सेमी भुजा के लिए वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वर्ग है जिसकी भुजा के है 8 सेमी है, और सबसे पहले अपन ज्ञात करना क्षेत्रफल। तो वर्ग को क्षेत्रफल, भुजा की स्क्वायर, और भुजा को मान के है 8। ए की वैल्यू कितनी दे दी अपन, 8। तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64। तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 64। और परिमाप क्या होगा, 4a, और a की वैल्यू कितनी है, 8। तो 4 × 8, 832। यो मीटर और यो मीटर स्क्वायर, और सेमी है तो सेमी स्क्वायर। इकाई को मान विशेष ध्यान रखा जाएगा, अगर सेमी है तो सेमी स्क्वायर, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा 3√2 सेमी है, उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण को फार्मूला क्या है, a√2, और एक को मान कितना अपना कर 3√2। तो विकर्ण काट लिया, 3√2 इंटू में 2 √2 किसको जाओ सूत्र को, √2 और √2 के वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 2। तो 3 और 8 के लिख का, हाँ 2, तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 सेमी। ये एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 5.6 मीटर है। तो वर्ग अगर विकर्ण दियो भी है, अपन वर्ग को क्षेत्रफल पूछ ले, तो वो सूत्र क्या है, 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल, इंटू क्या हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल या विकर्ण की स्क्वायर। बात तो एक ही है, क्योंकि विकर्ण तो एक ही मिलेगी अपन, और वो सेम टू सेम। तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये कोई वर्ग है, ये थोड़ा एक टाइप को नहीं है, ये हो जाएगा a, यो b, यो c और यो d। तो एक विकर्ण तो है कितनी, AC, और एक हो जाएगी BD। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AC × BD, AC × BD। और विकर्ण हमेशा क्या है, समान। तो विकर्ण को अपन मान दे दियो, कितना है 1/2 इंटू 5.6, 5.6। अगर डायरेक्ट गुणा नहीं हो रहे पॉइंट तो क्या कर जाएगा, ये पॉइंट हटा देगा, और जितना पॉइंट का अगर नंबर है उतना ही नीचे कितना 0 के लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ये पॉइंट आगे एक, अगर एक नंबर आगे है तो 1, 0, 2 है तो 2, ये भी अपने एक ही है तो 1। ये कर जाएगा कि 28 दूनी 56, ये 28 की और 56 की क्या कर लेगा, गुणा।
8 6 6 और ये 1 और नीचे का ही 2 जीरो है तो अण को गुणा करे तो ये हो जाए कितना 1668 बटा में 100। अगर नीचे जीरो है उतना अंका के बाद के लग जाओ पॉइंट लग जाओ तो नीचे क्या जीरो है तो 2 जीरो है तो दाहिनी साइड से गिनकी उतना ही अंक के बाद के लगेगा पॉइंट लगेगा तो 16.68 क्योंकि नीचे कितना ही 2 जीरो है दाहिनी साइड से गिनकी 2 के बाद पॉइंट और यो मीटर स्क्वायर। 12 1 और गलती से क्या होगा तो 2 से ले लेता हूँ 1 हो जाएगा जो 1 होगा तो 4 1 5 उत्तर कितना हो जाएगा 15.68। किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेमी है एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है। ये टाइप थोड़ा अलग के है मतलब टाइप तो फर्स्ट ये सामान्य सूत्र पर आधारित है लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का थोड़ा क्या है चेंज है कि कोई भी 2 वर्ग हैं कि है 2 वर्ग हैं आ की भुजा m और आ की भुजा n है तो अन दोनों को अनुपात क्या होगा भुजाओं को अनुपात क्या हो जाएगा भुजा अनुपात हो जाएगा m अनुपात n यो फर्स्ट है और यो सेकंड है तो m अनुपात न हो जाएगा। वही बात करें आप विकर्ण की विकर्ण की बात करें तो अभी क्या हो जाएगा m अनुपात n हो जाएगा क्यों होगा क्योंकि वैसे अभी बेसिक से बात करा तो विकर्ण की भुजा क्या है a√2 आगे भी क्या होगी a√2 तो कॉमन वैल्यू की है नामरिक √2 है तो कट जाएगी भुजा मान के चलो कि ये है कि a2 है तो कॉमन है वो तो कटेगी √2 वो तो दोनों में कॉमन है एक साइड तो हो जाएगा कट तो विकर्ण भी क्या हो जाएगा a अनुपात √2 हो जाएगा तो उसी हिसाब से विकर्ण क्या हो जाएगा m अनुपात n हो जाएगा। बात करें किसकी क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल का हमेशा क्या है भुजा की स्क्वायर तो m की स्क्वायर और n की स्क्वायर या एक की छूट गया अपना परिमाप तो परिमाप क्या होगा 4a1 और 4a2 जो न्यूमरिक वैल्यू है कांस्टेंट है वो तो कटे जाएगा परिमाप क्या आ जाएगा a1 अनुपात a2 a1 अनुपात a2 तो 4 से 4 तो दोनों साइड अनुपात में तो वैल्यू कट जाएगी जो बराबर है बचेगा क्या अपना a1 और a2 तो वही सेम कंडीशन है। और यहाँ देखें परिमाप तो भुजा का जो अनुपात है वही किसको आ जाएगा परिमाप को आ जाएगा भुजा को अनुपात विकर्ण को अनुपात और परिमाप को अनुपात तीनों क्या होगा अनुपातिक वैल्यू बराबर होगी। क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा उनको स्क्वायर होगा क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा ही भुजा हो क्या है स्क्वायर है तो जो भी अपन मिलाएगा उनको क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो यह एक अनुपातिक वैल्यू है कि अनुपात के अंदर कोई भी ये और ये चीज होगी तो वो भुजा विकर्ण और परिमाप उनको अनुपात क्या होगा हमेशा सेम होगा जबकि क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा जो भी भुजा विकर्ण उनको स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल तो वैसे ही स्क्वायर हुआ है यही है। तो ये अपन एक प्रश्न दे रहा है कि प्रश्न ने देखा m अनुपात भुजा विकर्ण और परिमाप और क्षेत्रफल क्या क्या रखा है कि एक किसी वर्ग का विकर्ण है एक वर्ग है और एक दूसरा वर्ग है 2 वर्ग है एक वर्ग में कह रहे हैं कि विकर्ण क्या है 4√2 है तो एक हिसाब से तो a√2 को मान दे दिया अपन कितनों 4√2 तो √2 से √2 कट गया a को मान कितना आ गया अपना 4 आ गया मतलब भुजा कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है अन्य वर्ग है यो या a1 है तो या a2 एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है तो आंख क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपना 16 उसे 2 गुना तो इसको कितना हो जाएगा 32। बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है तो आंख की अपन क्या ज्ञात करनी है विकर्ण ज्ञात करनी है और विकर्ण से आप ही देखे तो कि विकर्ण क्या हमेशा
यो क्या को माना है, क्षेत्रफल को, भुजा की स्क्वायर बराबर क्या होगा 32, जबकि अपन ज्ञात क्या करना है a√2, आंख आप करा क्या जाएगा रूट, तो 32 को रूट 3 को रूट कितना है 6 की स्क्वायर कितनी होगी 36 और 5 की स्क्वायर होगी 25, मतलब 25 को रूट क्या होगा 5 और 36 को रूट कितना हो जाएगा 5 और 36 को रूट कितना हो जाएगा 6, तो ये 25 है तो बड़ा है और 36 है छोटा है, तो लमसम कितना आ जाएगा ये 5.6 मान लिया लगभग कितना आ जाएगा 5.6 आ गया। और ये क्या आया है ए को मान आया है कोसे को ए को, या भुजा आ गई कितनी 5.6। अपन के पूछा के तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है a√2, वो तो बराबर ही होगी, तो 5.6 इंटू में √2 ये क्या हो जाएगा आंसर एक प्रकार से। या तो अनुपाति का भी पॉइंट मान्य है, अगर आप रूट नहीं हटाना चाहो 32 ने के लिख कहाँ पे 16 इंटू में 2, 16 क्या रूट है 4 को इंटू में √2, ये क्या माना है a को तो थोड़ी पॉइंट अगर वैल्यू न काट के खाली आप डायरेक्ट अनुपात में ही रख लिया तो अपना क्या माना जाएगा a को माना जाएगा कितना अपना 4√2। अपन के पूछ रखे तो विकर्ण a√2, विकर्ण क्या है a√2 और a को मान कितना हो गया अपना 4√2, √2 से √2 क्या जाएगा 2, क्योंकि अगर सेम अगर वही वैल्यू है तो वो रूट हट जाएगा और संख्या बा एक बारी लिखी जाएगी, तो 4 इंटू में 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। जो अपना 5.6 आए तो और उन आप √2 से गुना करा 1.1 से तो लगभग वो कितना आ जाए 6 पॉइंट समथिंग आ जाए, मतलब 0.8 लिखे हो जाता हो। यह एक्यूरेट अगर पॉइंट हमने लिखे फिर डायरेक्ट रूट का अंदर लिख की वैल्यू और तोड़ा हाँ तो वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, लगभग सेम है, कोई फर्क कोई ठीक। एक वर्गाकार मैदान की परिमिति 4x + 8 है, इसके विकर्ण की लंबाई है, तो वर्गाकार मैदान को परिमाप क्या होगा 4a और उनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4x + 8, ए नंबर रखा तो जाएगा भाग में 4x + 8 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, एक बारी 4 इसके बट्टा में एक बारी इसके बट्टा में, 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा x और 4 दूनी 8, a की वैल्यू कितनी आएगी x + 2। अपन की पूछ रखे है विकर्ण, तो विकर्ण क्या है a√2, a की वैल्यू कितनी है अपना x + 2 इंटू में √2, यही क्या है आंसर। दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 तथा 32 मीटर है, मतलब परिमाप दे दिया दो वर्ग, तो वर्ग को परिमाप क्या है 4a1 और 4a2, जगह अलग अलग मान की तरह दे दिए 24 और 32। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करना पड़ेगा वर्ग ज्ञात करना पड़ेगा a1 और a2 को, तो भुजा ज्ञात करा तो 4 की 24 और 4 8 32 कट रहे हैं, a1 कितनी आ गई 6 और a2 आ गई 8, क्षेत्रफल ज्ञात करा तो भुजा इंटू भुजा, तो ये कितना आ गया 6 की स्क्वायर 36 और 8 की स्क्वायर 64, ये क्या आ गया क्षेत्रफल। क्या कह रहे फिर एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो ये दोनों क्षेत्रफल हो गया इनका योग के बराबर, जो दूसरा वर्ग है उनको क्षेत्रफल के है दोनों के योग के बराबर है, ये कितना आ जाएगा 64 और 3600, a की स्क्वायर उड़न अगर लगा तो √100 और बराबर क्या जाएगा a को मान कितना आया अपना 10, और यो एक नयो आ गया अपना यो एक और है यो a1 और a2 था और यो खाली ये है a है, अब अपन a किसके ज्ञात करना पड़ेगा परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा, और परिमाप क्यों है 4a और a की वैल्यू कितनी है अपना 10 है, तो 10 × 40 मीटर,
ये क्या है आंसर। एक वृत्त की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। कि कोई भी अपना वर्ग है तो उसकी भुजा में क्या कर रहे हैं 25% की वृद्धि कर रहे हैं। तो हर भुजा हो या विकर्ण हो सब अपने आप में क्या है, कोई भी वस्तु है तो कोई न कोई है वो अपने आप में 100% हो है। तो यहाँ की जो भुजा होगी वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी। विकर्ण है तो वो भी क्या होगा अपने आप में 100% होगा। परिमाप है तो वो भी क्या है अपने आप में 100% है। और क्षेत्रफल है तो वो भी क्या है अपने आप में 100% है ना। तो कोई भी चीज है वो अपने आप में क्या है 100% हो है। तो पहले इसकी भुजा अपने आप में क्या है 100% है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजा की लंबाई में कितने की वृद्धि कर देगा 25% की वृद्धि कर देगा। पहली मान की तरह की कोई भी भुजा अपना क्या है 100 है। कितनी है 100 है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा की स्केल 100 इंटू 100 कितना हो गया 10,000। सैकड़ा हजार और 10,000। इब क्या कह रहा हूँ 25% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब कि बढ़ाना है कोई भी रेट। पहले अपनी कितनी थी 100 थी और आगे अंदर कितने की वृद्धि कर दिया 25% की। तो भुजा कितनी हो जाएगी अपनी 125। अपन क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल भुजा की स्क्वायर है तो 125 इंटू 125। बाद में कहा कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो परसेंट खातर आप क्या करेगा जितनी बार अपन ऊपर गुणा करेंगे उनको आधो मतलब एक बार नीचे के लगा देगा वहां पे 100 लगा देगा। क्यों क्योंकि ऊपर नीचे क्या करना है कि यहाँ परसेंट हटाऊंगा तो वहां को परसेंट लिखाऊंगा। यो परसेंट में है यो परसेंट में परसेंट हटाओ तो क्या करे नीचे 100 लगाओ आगे नीचे 100 लगाओ। लेकिन बाद में अगर अपन परसेंट नहीं पूछ रखे हो वैल्यू पूछ रखी हो जितो मान ठीक है। लेकिन अपन की पूछ रखे हो परसेंटेज तो वापिस परसेंटेज आप याद कराना तो क्या कराना 100 से वापिस गुणा कराना। तो ये 100 से ये 100 कट गया। तो इतनी रामायण की बजाय क्या कर देगा कि डायरेक्ट अपन परसेंटेज पूछ रखे है तो जितना भी ऊपर को क्षेत्रफल है उतना और नीचे लगा देगा एक बारी 100 और उसमें सॉल्व कर लेंगे वो एक कट जाएगा कभी वैसी घट जाएगी। तो 25 बन जाएगा 125 और 25 चौका 100। ये हो जाएगा या तो 125 ने 5 से गुणा करके फिर 4 को भाग दे दिया या फिर हम पूर्ण गुणा कर तो 5 5 25 2 5 2 10 और 2 12 1 5 1 5 और 1 6 25 5 जाओ 125 1 और 5 1 5 और 1 6 625। यह वैल्यू कितनी आ गई अपने 625 बटा में क्या है अपना 4। तो 4 एकम 4 क्या पर गए 2 बारी 2 बच गया अगर 2 4 5 जाओ 20 क्या बच गया 2 4 छकी 24 कितना बच गया 1 अगर यह वैल्यू बड़ी हो और यह छोटी हो तो आगे क्या लगाऊंगा सर की हाथ और ये 0 4 दूनी 8 कितना बचा 2 4 5 20। तो ये वैल्यू कितनी आई है अपना 156.25 आना के कही है कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो हर वस्तु अपना आप में क्या हुआ है 100% हुआ है। ईब कितना अपना 156.25। तो 156.25 में से प्रारंभिक आप ज्ञात कर दिया तो जो भी वृद्धि या कमी होगी वो अपना प्राप्त हो जाएगी। तो हर वस्तु प्रारंभ में कितनी हुआ है 100% हुआ है। तो ये 25 का 25 और ये 6 और ये 5 तो कितना परसेंट की वृद्धि होगी 56.25 की क्या होगी वृद्धि होगी। एक तो है यो उनके बाद में एक यो भी होगा कि a प्लस बी इंटू ए बी बटा में 100 वहां से भी यो प्रश्न आप कर सका। ए को मान कितना दे रखे है ये तो मान लो कि कोई अलग अलग भुजा होती तो अभी ए और बी है और अपना 6 में कितना दे रखे है 25% है और वो क्या है ए ही है खाली। तो ये कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी है अपना 25 ए की वैल्यू कितनी है 25 इंटू ए 25 इंटू 25 बटा में 100 25 और 25 50 प्लस 25 इंटू 25 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 625 और बटा में कितना है 100
2 के बाद में क्या लग जाएगा पॉइंट 6.25। हाँ समीकरण सोल्व करें तो हमारा कितना आ गया 6.25। 50 और 6 कितना आ जाएगा 56, तो ये कितना आ जाएगा 56.25। तो वो भी कितना था 56.25। या तो या फिर ये तो बेसिक और ये शॉर्ट। एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या कमी होगी। कमी कितनी होगी 20%। कोई भी अपना आप में 100% है लेकिन 20% की कमी होगी मतलब 80। और क्षेत्रफल ज्ञात करना तो 80 × 80 बटा में 100। ये 20 20 8 8 64। पहले कितना था अपना आप में 100%, बाद में कितना हो गया 64 क्या % की कमी 36% की। यदि किसी वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना गुना होगा। वर्ग की भुजा को 2 गुना, तो सब अपना आप में क्या है एक एक ही हो है, 1 गुना 1 1 और 1 की स्क्वायर, या फिर 1 1 में लेके क्या मान लिया आप m गुना m गुना m गुना और m की स्क्वायर गुना। यह क्या है भुजा, यो क्या है परिमाप और यो क्या है विकर्ण और यो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। सब अपना आप में क्या हुआ है m गुना ही हुआ है। मैंने कहा कि किसी भुजा को 2 गुना कर दिया जाए, पहली भुजा a थी या m थी, उन्हें क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे कि भाई पहली a थी और उसके बाद क्या हो गया 2a होगी, क्या होगी 2a होगी। अब क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो क्षेत्रफल क्या है भुजा की स्क्वायर, तो एक भुजा के है a, तो यहाँ जाएगा a की स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होगा a की स्क्वायर। और यहाँ क्षेत्रफल देखा जाए तो भुजा की स्क्वायर मतलब 4a की स्क्वायर। पहली a की स्क्वायर तो बाद में कितना हो गया 4a की स्क्वायर, तो बड़े में छोटो घटाऊंगा आगे, तो ये हो जाएगा 3a की स्क्वायर। फिर कहो कि कितना गुना बढ़ गया, तो पहली तो अपना तो 1 ही गुना क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 3, तो पहला का गुना हो गया 3 गुना, कितना हो जाएगा 3 गुना। यही क्या है आंसर। 3 सेमी भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 × 30 सेमी साइज के कितने पत्थर लगेंगे। तो यह अपना करके है वर्ग है कितने को 3 मीटर को, यह मीटर में है और वो सेमी में है, तो 3 मीटर ने सेमी में करांगा तो कैसे गुना करांगा 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 300 सेमी। और ये करें कि फर्श पर टाइल लगानी है कितना की 20 × 30 की। अब कितनी टाइल लगाएंगे आप फर्श पर, तो बड़े को क्षेत्रफल बटा में छोटे को क्षेत्रफल। अगर ये पूछ ले अपन संख्या पूछ ले तो संख्या के लिए क्या हुआ है बड़े का क्षेत्रफल बटा में छोटे का क्षेत्रफल। बड़े का क्षेत्रफल बटा में छोटे का क्षेत्रफल, तो ये बड़ा और ये छोटा। बड़ा कितना आ जाएगा 300 × 300, क्योंकि वर्ग को क्षेत्रफल और भुजा कितनी है 300 बटा छोटा को क्षेत्रफल 20 × 30, तो ये 30 से 30 कट गया, ये 0 से 0 कट गया और ये 150, कितना कट गया 150। तो कितना पत्थर लगेगा 150 पत्थर लगेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।